हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के सेकंड पार्ट पर, है ना। उत्तर वैदिक काल, इसकी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी राजनीतिक विशेषताओं की। एक बार और हल्का सा देख लेते हैं। ये सारी बातें हो चुकी थी लास्ट वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा उसको अच्छे से देखें, ठीक है। राजनीतिक विशेषताओं में अब हमें देखना है उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल से चेंज क्या आया है ना। तो कुछ चेंज आया होगा। अभी तक क्या है, राजा सिर्फ दान पे निर्भर है, जिसको बोला जाता था बलि, प्लस भूमि की कोई अवधारणा नहीं आई। कबीले बने हुए हैं, पशुओं के लिए युद्ध हो रहे, खासतौर से गाय के लिए, है ना। उत्तर वैदिक काल में क्या होगा, लोहे का आविष्कार हो जाएगा। लोहे का आविष्कार हो जाएगा तो लोहा क्या काम करेगा, एक तो जंगलों को साफ करेगा, है ना। जंगलों को साफ किया, कटाई हो जाएगी। दूसरी क्या होगी, जुताई, गहरी जुताई में भी प्रयोग होगा, जिससे क्या होगा, एक तो फसल का यहाँ से क्या एरिया बढ़ गया, जंगलों को साफ किया तो। दूसरा, जुताई से क्या हुआ, गहरी जुताई हुई, पैदावार भी बढ़ गई, प्रोडक्शन भी बढ़ चुका है। अब क्या होगा, तो ज़्यादा पैदावार होने लगेगी, जिसको बोलेंगे अधिशेष उत्पादन। अधिशेष का मतलब जो आपकी निर्वाह है, आपके जीवन यापन के लिए आपकी फैमिली खेती कर रही है, तो आपकी फैमिली को जीवन यापन के लिए जितना चाहिए उतना ही होता था पहले। अब क्या हो रहा है कि उससे ज़्यादा भी एक्स्ट्रा ये लोग उगा रहे हैं। तो इसका उपयोग क्या होगा, जो लोग कृषि के अलावा अन्य काम कर रहे हैं, उद्योग, व्यापार, शिल्प जिसको बोलते थे, है ना। उद्योग को बोला था शिल्प, पहले शिल्पें ही चलती थी। और दूसरा व्यापार, इन लोगों के लिए अन्न एक्स्ट्रा उग रहा है, तो ये लोग इन कामों में लग सकते हैं और इनका पेट भी भर जाएगा। तो जब लोहे की अवधारणा आएगी तो क्या होगा, राजा अब ज़बरदस्ती कर लेने पर लगेगा। पहले भाग कर लेता था, जो कि लोग अपनी सहमति से देते थे, स्वैच्छिक रूप से ये कर था। अब ये कर अनिवार्य कर देगा राजा। राजा और शक्तिशाली होगा, क्योंकि लोहे से हथियार भी बनेंगे, है ना। लोहे से हथियार बनेंगे तो राजा और शक्तिशाली हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, जनपद का निर्माण शुरू हो जाएगा। राजा अब अश्वमेध यज्ञ कराने लगेगा। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये सारे यज्ञ होने लगेंगे। ब्राह्मणों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्या होगा कि राजा को अपनी सामाजिक स्वीकारोक्ति चाहिए, वो कौन दिलाएंगे, ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मण जब यज्ञ करेंगे, अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मणों ने करा दिया, तो राजा को सब लोग मान लेंगे कि ये राजा पूरे पृथ्वी का सम्राट है। इसी प्रकार से राजसूय यज्ञ। तो राजनीतिक परिवर्तन ये सारे आ गए, लोहे के प्रयोग से आए हैं। लोहे के प्रयोग से राजा मजबूत हुआ, उसने सेना भी अपनी मजबूत की। अब वो लोहे के हथियारों से युद्ध भी जीतने लगा, बड़े बड़े युद्ध। प्लस जो अपने कबीले के अंदर रहता था, अब वो भूमि के लिए युद्ध होने लगे, ठीक है। तीसरी चीज़, वैश्यों से अब कर, वैश्य कर देते थे, तो वैश्यों से अब जबरदस्ती कर भी लेने लगा। इस तरीके से राजनीतिक परिवर्तन आए। अब सामाजिक में देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने सामाजिक का बड़ा डिटेल में बताया था कि किस किस एरिया में सामाजिक देखना है, एक बार ध्यान से सुन लो। सामाजिक में सबसे पहले आपको वर्ण व्यवस्था देखनी है कि थी कि नहीं थी, जाति प्रथा थी कि नहीं थी, दास प्रथा थी कि नहीं थी। फिर महिलाओं की दशा देखनी है। महिलाओं की दशा में भी मैंने अलग से पॉइंट बताए थे कि महिलाओं की दशा में किस किस प्रकार से पॉइंट देखने हैं। उनको शिक्षा का अधिकार था कि नहीं, राजनीतिक या सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार था कि नहीं था, सती प्रथा थी कि नहीं थी, पर्दा प्रथा थी, बहुविवाह था कि नहीं था। इस प्रकार आपको महिलाओं की दशा में देखना है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी महिलाओं की दशा। इसके बाद खान पान, रहन सहन, मनोरंजन, अंत्येष्टि संस्कार, समाधान पद्धति जिसको बोलते हैं, और फिर उसका समतामूलक या विषमतामूलक। तो जाति प्रथा क्या होगा, जाति प्रथा का एक बीजारोपण यहाँ हो जाएगा। अभी जाति प्रथा नहीं आएगी, लेकिन जो आपका वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था क्या हो जाएगी यहाँ पे। देखो, लिखा जितना लिखा है उससे कई गुना ज़्यादा बताया जा रहा है, तो वीडियो भी बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था क्या थी आपकी, वर्ण व्यवस्था अब आपकी जन्म आधारित हो गई, पहले कर्म आधारित थी। अब एक अवधारणा आ गई कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या दिया था कि परम पुरुष के 4 अंगों से 4 वर्णों का उदय हुआ। तो आपकी वर्ण व्यवस्था को जोड़ दिया गया ईश्वर से। अब उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, जिस वर्ण में आप हुए पैदा उसी वर्ण में आपको काम करना पड़ेगा। अब शूद्र जो थे द्विज में शामिल नहीं थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 लोग द्विज में शामिल थे। द्विज मतलब जो पुनर्जन्म लेके आया।
तो उसको उपनयन संस्कार का भी अधिकार था, लेकिन शूद्र द्विज में शामिल नहीं थे। गोत्र की स्थापना हो गई। गोत्र क्या है? इसको गाय से जोड़ा जाता है कि एक गोत्र के लोग हमेशा भाई बहन माने जाते हैं, आज भी होता है। तो गोत्र की स्थापना हो गई और एक नया सिद्धांत आया है, गोत्र बहिर्गमन। क्या मतलब हुआ कि शादी जो होगी आपकी गोत्र के बाहर होगी, आज भी ये होता है। क्यों हुआ इसका बहुत विस्तार से बताएंगे। अभी एक्चुअली क्या है ना कि ये केवल मेंस वालों के लिए और जो ऑप्शनल वालों के लिए, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, प्रीलिम्स वालों के लिए तो नहीं है। तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। गोत्र बहिर्गमन का सिद्धांत क्यों आया? इसमें क्या था कि आप गोत्र के बाहर शादी करोगे। अब जब भूमि की अवधारणा आ गई तो राजा क्या हुआ, एक भूमि का मालिक, क्षेत्र का मालिक होने लगा, जिसको जनपद बोलते थे। जब ये क्षेत्र का मालिक होगा तो इसको नए नए संबंध बनाने पड़ेंगे, नए लोगों से मिलना पड़ेगा। अब कबीले से बाहर सोचेगा, कबीले से बाहर जब संबंध बनाने हैं तो इन्होंने बनाया गोत्र बहिर्गमन का विवाह का सिद्धांत। तो जब आदमी गोत्र के बाहर विवाह करेगा, नए नए रिलेशन बनेंगे और सामाजिक आधार राजा का क्या होगा, विस्तृत होगा। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत बना। ठीक। महिलाओं को उपनयन संस्कार की क्या थी, अनुमति नहीं थी। अब उपनयन संस्कार नहीं है तो वो शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सकती। पर्दा प्रथा और सती प्रथा के साक्ष्य मिलने क्या हुए, शुरू हो चुके थे। मतलब महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई। जो मैंने बताया था कि सभा समिति में अब क्या है, महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। ये सारी चीज़ें अपडेट करते रहना अपने नोट में, है ना। सभा समिति में अब महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं रहा। आर्थिक में आ जाते हैं। सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ, फिर से सुन लो। लोहे से खेत की जुताई शुरू हुई। जुताई होगी, गहरी जुताई होगी तो कृषि का अधिशेष उत्पन्न होगा। सीमित व्यापार के भी साक्ष्य मिलने शुरू होंगे। अतरंजी खेड़ा करके यूपी में एक स्थान है मेरठ के आसपास, वहाँ लोहे का प्रथम प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे क्या हुआ, लोहे का प्रथम प्रयोग यहाँ हुआ, इस प्रकार के यहाँ साक्ष्य मिले हैं। फिर आ जाते हैं धार्मिक विशेषताओं में। तो जो मैंने ऋग्वैदिक काल में बताया था, पहले क्या होता था आपका, याचना या स्तुति गान। स्तुति गान करके लोग भगवान को याद करते थे। और मेनली किस लिए होता था ये, कि अलौकिक, इसी लोक में सुख प्राप्ति के लिए, या तो गाय की प्राप्ति के लिए होता था या अपनी सुख सुविधाओं की प्राप्ति। इस बार क्या हो जाएगा, अब पारलौकिक, पारलौक मतलब मृत्यु के बाद अच्छे जीवन की कामना। ठीक है, अब ये चेंज हो जाएगा। अभी लोग इसी जीवन की सोच रहे थे ऋग्वैदिक काल में पहले, अब क्या सोचेंगे, पारलौकिक जीवन की अच्छी कामना के लिए यज्ञ होने शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े अनुष्ठान होने शुरू हो जाएंगे, बड़े पैमाने पे पशुओं की बलि दी जाएगी और इसके बाद दान भी बड़े पैमाने पे दिया जाएगा। मध्यस्थों की भूमिका बढ़ जाएगी। मध्यस्थ मतलब पुरोहितों की। अब ईश्वर की प्राप्ति आपको करनी है तो पुरोहित जरूरी हो जाएंगे, जो संस्कृत में बड़े अच्छे से शुद्ध उच्चारण के साथ चीज़ें पढ़ सकें। ये बहुत डिटेल में आप लोग को बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि एक आपका माइंड में बने, सारे कॉन्सेप्ट की आपको समझ आए। तो यज्ञ तथा अनुष्ठान का प्रचलन बढ़ा। आगे चल के यही जैन और बौद्ध धर्म के उदय में बहुत बड़ा कारण बनेंगे। जब मैं वो पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बलि, बलि मैंने बताया था, एक तो पशु बलि होती है, दूसरा बलि बोलते थे एक प्रकार का दान। तो इन दोनों का बड़े पैमाने पर प्रचलन बढ़ जाएगा। अब हम लोग आते हैं देवता कुल। तो उस टाइम के देवताओं की बात भी करेंगे और इस टाइम देवता क्या चेंज होगा। पहले इंद्र थे, इनको बोला जाता है पुरंदर। पुरंदर का मतलब किलों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला, है ना। तो इंद्र थे पुरंदर, इनको पुरंदर भी बोला जाता था। बादलों के देवता, आज भी जानते हैं, बारिश इंद्र कराते हैं। वरुण को जल देवता बोला जाता था। अग्नि को देवता तथा मनुष्य के बीच की मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। मतलब अगर देवताओं से कुछ बात बोलनी है या देवताओं की प्राप्ति करनी है तो अग्नि को क्या बोला जाता था, मध्यस्थ। इंद्र के बाद सबसे ज़्यादा श्लोक अग्नि पे ही मिलेंगे आपको ऋग्वेद में। ठीक है, तो मध्यस्थ ये कैसे आज भी होता है, हवन करते हैं तो अग्नि से ही करते हैं, है ना। सोम आपके वनस्पति के देवता थे। अश्विन आपके चिकित्सा के देवता थे। उषा तथा अदितियाँ आपकी देवियाँ थी। अब यहाँ पे ये चीज़ें याद कर लेना सारी, है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब देवता चेंज हो गए, देवकुल। अब केवल 3 मेन देवता बचे, प्रजापति, विष्णु, रुद्र। प्रजापति मतलब ब्रह्मा, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 देवता। पूषण जो थे आपके पशुओं के या दलितों के देवता थे, दलित है। ठीक है, तो ये पूषण थे। अब आ जाते हैं हम लोग वैदिकोत्तर साहित्य।
उत्तर वैदिक काल में कुछ साहित्य लिखा गया है ना। तो जो मैं बताया, एक तो साहित्य लिखा गया क्या, जो मैंने पहले बताया था कि ऋग्वेद के अलावा, ऋग्वेद, इसके अलावा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके बाद पुराण, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब उत्तर ऋग्वैदिक काल के अंत में उत्तर वैदिक काल में मेनली लिखा गया। ठीक है, उसके बाद में भी लिखा गया ये साहित्य है जिसकी अभी चर्चा कर रहे हैं। इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है ये किसने लिखा, इसके प्रवर्तक कौन थे और ग्रंथ क्या है, तो उस पर बात कर लेते हैं। शिक्षा जो है आपका, वामज्य थे एक, जिन्होंने गायलम लिखा था। तो टोटल 6 याद कर लो पहले, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 प्रकार के साहित्य, वैदिकोत्तर साहित्य। अब शिक्षा किसने लिखा, वामज्य ने, ग्रंथ इनका था गायलम। ठीक है, दूसरा था कल्प। कल्प में आपने शूल्य सूत्र का नाम सुना होगा। शूल्य सूत्र में श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, ये क्या है ना, वेदी बनाना, ज्यामिति पे आधारित था कि आपको वेदी बनानी है, यज्ञ वेदी, तो उसकी क्या हो संरचना, या फिर आपको घर बनाना तो उसकी संरचना किस प्रकार, इस तरीके से इन्होंने उस टाइम पे सोचो पूरी आर्किटेक्चर पे बुक लिख दी थी। तो ये हो गया कल्प। फिर व्याकरण, व्याकरण में आपने पढ़ाई है, पाणिनि ने क्या लिखी थी, अष्टाध्यायी। पाणिनि के बाद आगे चल के पतंजलि आएंगे आपके, वो कब आएंगे, पतंजलि आएंगे आपके शुंग वंश में। वो क्या करेंगे, इसी अष्टाध्यायी पे वो महाभाष्य लिखेंगे, टीका लिखेंगे। ठीक, फिर निरुक्त करके एक नया वो आया साहित्य, यास्क ने इस पे लिखा था निघंटु। यास्क क्या थे, रचनाकार थे, ऋषि थे। निघंटु करके इन्होंने लिखा था। निरुक्त विधा थी इसकी। छंद का नाम सबने सुना होगा, पिंगल मुनि थे जिन्होंने छंद शास्त्र की रचना की थी। ज्योतिष आज भी चलता है। ज्योतिष में आपके लगध मुनि थे जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की थी। ये याद कर लेना सीधा। अब आते हैं दर्शन, षड दर्शनों की भी बात होती है। ये डायरेक्ट इसलिए बताऊँ, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आ ही जाता है एक ना एक। तो 6 दर्शनों की बात होती है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अब सांख्य की बात कर लेते हैं। सांख्य के लिए जो प्रवर्तक थे आपके, वो कपिल मुनि थे। सबसे पहला दर्शन था सांख्य दर्शन। दूसरा योग के बारे में सबको पता है, और योग के मामले में पतंजलि शब्द जो है सबसे ज़्यादा फेमस है इंडिया में। तो समझ जाओ कि योग के प्रवर्तक थे कौन, पतंजलि। ये किसके काल में थे, ये थे पुष्यमित्र शुंग के काल में, है ना, पुष्यमित्र शुंग। न्याय जो ग्रंथ लिखा, दर्शन था, न्याय दर्शन, वो था गौतम मुनि का। अक्षपाद गौतम इनका नाम था। ठीक है, अक्षपाद गौतम। अब आ जाएगा वैशेषिक में जो है ना, कणाद, इनका नाम था कणाद। कणाद क्या थे, इन्होंने कणों, एक छोटे परमाणु और एटम, अणु और परमाणु पे व्याख्या उस टाइम पे दी थी कि पृथ्वी बहुत छोटे छोटे अणुओं से मिलके बनी है, पूरा सृष्टि भी बनी है। तो वैशेषिक इसी पे ही था। सोचो, जो परमाणु थ्योरी है, बाद में रदरफोर्ड, नील्स बोर आए हैं, उसके पहले कौन दे चुका था, कणाद। अब आते हैं पूर्व मीमांसा पे। पूर्व मीमांसा में कौन थे, जैमिनी, और उत्तर मीमांसा में बादरायण। ठीक है, एक और दर्शन आता है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन वो लेकिन षड दर्शन में नहीं आता। उसमें क्या होता है, ये सुख प्राप्ति, कि मनुष्य का जन्म हुआ है, सुखवाद के प्रवर्तक थे। इसमें क्या होता है कि चाहे लोन लो लेकिन घी पीना चाहिए आदमी को। ठीक है, तो इस प्रकार से षड दर्शनों की बात हो गई। मुझे लगता है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के लिए जो जो जरूरी था, जो जो भी आपके एग्जाम में आ सकता है, सब कुछ मैंने बता दिया। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, प्लस आगे भी फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।